साल का अंत था। कॉलेज के छात्रों के लिए स्कूल की आखिरी ट्रिप आयोजित की गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। जगह थी काली घाटी, एक दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र जहां प्रकृति तो सुंदर थी, पर उसके साथ साथ कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी थीं। ट्रिप में कुल 30 छात्र और 3 शिक्षक थे। सब उत्साह में थे। बस चली और सफर शुरू हुआ। बस दोपहर में काली घाटी गेस्ट हाउस पहुंची। चारों तरफ जंगल, घना सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक। गाइड ने बताया कि पास में एक पुराना खंडहर है जिसे शापित हवेली कहा जाता है। अभय, ट्रिप का सबसे जिज्ञासु छात्र, तुरंत ही इस हवेली को देखने की बात करने लगा। शिक्षक शेखावत सर ने मना किया, लेकिन जैसे ही रात हुई, अभय और उसके 4 दोस्त राहुल, ईशा, वरुण और नेहा छिपकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसके भीतर कदम रखते ही सबको जैसे कोई अदृश्य शक्ति महसूस हुई। दीवारों पर अजीब चित्र थे, आधी इंसानी आधी जानवर जैसी आकृतियां। नेहा ने दीवार पर एक दरार देखी और जैसे ही उसने हाथ रखा, पूरा कमरा थरथरा उठा। दीवार खिसकी और एक गुप्त तहखाना खुल गया। चलो अंदर चलते हैं, अभय ने कहा। राहुल ने रोका, यह सही नहीं लग रहा, लेकिन बाकी सब अंदर चले गए। तहखाना गहरा था और वहां हवा तक नहीं थी। एक कोना था जहां लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। अभय ने जैसे ही अलमारी खोली, एक जोर की चीख गूंजी। वो क्या था? ईशा ने कांपते हुए पूछा। अलमारी में एक पुरानी डायरी थी। उस पर खून से लिखा था, इस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अभय ने डायरी उठा ली। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सब तहखाने में फंस गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। दीवारों से जैसे फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अचानक ईशा जोर से चिल्लाई, अभय पीछे देखो। एक छाया उसके पीछे थी, लंबी, बिना चेहरा और आंखें लाल। मुझे जाने दो, कोई तो बचाओ। अभय को किसी ने पकड़ लिया और वो हवा में लटक गया। और तभी एक दरवाजा खुला। सब दौड़ते हुए बाहर भागे। अभय होश में नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अगली सुबह शेखावत सर को सब बताया गया। वो गुस्से में थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर भी था। मैंने मना किया था। उस हवेली में मेरी बहन की आत्मा कैद है। सालों पहले वो वहां किसी अनुष्ठान में मारी गई थी। सब चौंक गए। क्या वो अभी वहां है? नेहा ने पूछा। जब तक कोई उस डायरी को नहीं जलाता, तब तक वो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। वापसी से पहले की रात सब सो रहे थे। तभी अभय उठकर बाहर चला गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अभय फिर से हवेली में जा रहा था। राहुल ने देखा और पीछा किया। राहुल ने बाकी दोस्तों को जगाया और सब भागे भागे वहां पहुंचे। अभय ने डायरी लेकर अलमारी खोली और अंदर चला गया। इस बार दीवारों से खून बहने लगा। हवेली कांपने लगी। डायरी जलाओ, ईशा चिल्लाई। वरुण ने लाइटर निकाला और डायरी में आग लगा दी। एक जोरदार चीख हुई और हवेली ध्वस्त हो गई। अभय जमीन पर बेहोश मिला। होश आने पर उसने कहा, उसने मुझे जाने दिया। बोली, अब वो आजाद है। सबका चेहरा पीला था, लेकिन एक राहत थी। जब सब गेस्ट हाउस लौटे, वहां एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक लड़की की। शेखावत सर बोले, ये मेरी बहन थी। ईशा ने देखा, तस्वीर की आंखें अब बंद थीं। स्कूल ट्रिप खत्म हुई, सब लौटे, लेकिन वो हवेली अब सिर्फ एक खंडहर नहीं थी। वो एक आत्मा की मुक्ति की गवाह बन चुकी थी और कोई भी उस रास्ते पर अब दोबारा नहीं गया।